हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का एक और बढ़िया सा टॉपिक हमारा आज होगा जो हमने इससे पहले हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला डिराइव किया था, उसी के बेसिस पे है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और उसके बाद जो है हीट एनर्जी को जो है हमने डिराइव किया था फार्मूले को। अब उसी पे जो है 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ताकि जो फार्मूला डिराइव किया जाता उसका जो है एक कह सकते हैं कि सही उपयोग, यानी कि सही तरीके से यूज कहाँ होगा और न्यूमेरिकल में किस तरह से उस फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा, उस चीज को हम लोग आज देख लेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, वहां जो है हम लोग हीट एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले भी कुछ चीजें उसमें आएंगी, जैसे ओम्स लॉ, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, करंट फाइंड आउट करना, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। तो अगर ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को चीजें आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। किसका लिंक? यानी कि जो भी हमने अभी तक इससे पहले वाले लेक्चर में जो भी हमने अपलोड किया है, जो भी हमने पढ़ा है, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी चीजें हैं सबका वीडियो जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे अवेलेबल है। वहां से आप लोग क्या करिए, देख लीजिए और देखने के बाद जो है फिर जाकर के इस टॉपिक को समझिएगा, तब जाकर के आसानी से समझ में आएगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और अगर ना हो तो आप लोग क्या करिए, टॉपिक हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल यहां से लिखते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी यानी कि जो हमने हीट एनर्जी का फार्मूला डिराइव किया था उसी के बेसिस पे जो है न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, फर्स्ट न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट्स यानी कि 250 वोल्ट्स VOLT। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ क्वेश्चन से पता चल जा रहा है कि जो V का वैल्यू है, यानी जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया वो 250 वोल्ट है। आगे कह रहा है कि इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस, इज अप्लाइड APPLIED अप्लाइड अक्रॉस ACROSS अक्रॉस अ रेजिस्टेंस RESISTANC अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब कितना रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम्स यानी कि 500 ओम का जो है 500 ओम का OHM ओम का रेजिस्टेंस पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट जो है अप्लाई किया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओम्स इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, चलिए ये भी अच्छी बात है, इन एन इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि जो हमारा प्रेस होता है, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि एक इलेक्ट्रिक आयरन में जो है वो क्या किया गया, इलेक्ट्रिक आयरन में जो 500 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो है कितना 250 वोल्ट का यानी 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाइड किया गया है। हमसे पूछ क्या है, आपको पता होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है वो हीट होता है,
यानी गर्म होता है, यानी कि उसमें से कौन सी एनर्जी आ रही है, हीट एनर्जी हो रही है। और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाता है। एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में भी जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल आयरन में। उसी तरह हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर भी होता है, या रूम हीटर जो होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है, यानी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहाँ हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन आपसे कहा है कैलकुलेट करेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट करेंट, CALCULATE, कैलकुलेट। फर्स्ट करंट कैलकुलेट करना है हमें, CURRENT, करंट। और दूसरा हमसे कहा है, दूसरा कह रहा है हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द जूल, हीट एनर्जी ENERGY, एनर्जी प्रोड्यूस्ड PRODUCED, प्रोड्यूस्ड इन जूल, किसमें, जूल में निकालना है, JOULES, जूल, इन 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लीजिए। का पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में जो है 50 ओम के रेजिस्टेंस में जो है 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया। पूछा जा रहा है आपसे पहला क्वेश्चन, करंट यानी आई निकालिए, और दूसरा हीट एनर्जी, वो भी 10 सेकेंड में, यानी कि 10 सेकेंड के लिए अगर वो प्रेस जो क्या कह सकते हैं ऑन था, तो उसमें जो कितना हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुआ है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग इसका सलूशन करते हैं। ठीक है, एक एक चीज को पहले, जो भी चीजें हमारे पास गिवन है उसको निकाला जाएगा, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका हीट एनर्जी जो है कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए सेकंड मार्कर यूज करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। जो भी चीजें हमने बताया बार बार न्यूमेरिकल करते समय, कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो भी क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले उसको हम लोग बाहर निकाल के लिख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके, या कह सकते हैं बार बार क्वेश्चन को देखना ना पड़े कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी हुई है, पोटेंशियल चाहे रेजिस्टेंस, जो भी चीजें हैं वो कितना दिया हुआ है, इसको बार बार देखना ना पड़े, क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े। यहाँ एक साइड में उसको नोट कर लिया जाता है ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो गिवन में हमारे पास है V की जो वैल्यू दी हुई है वो 250 वोल्ट्स दी हुई है, क्लियर है। उसके बाद देखा जाए रेजिस्टेंस, यानी कि R दिया हुआ है 500 ओम, ठीक है, 500 ओम्स दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, I की वैल्यू पूछी जा रही है और हीट एनर्जी H की वैल्यू पूछी जा रही है। दो चीज़ें हमारे पास जो है मौजूद है और हमसे दो क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम बता दें हीट एनर्जी का, यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी यानी कि H इज इक्वल टू होता है I का स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R स्क्वायर टी, ठीक है, सॉरी I स्क्वायर RT, ये होता है हीट एनर्जी का फार्मूला। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हमें हीट एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले हमको करंट चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ हमारे पास और गिवन है, टाइम हमारा दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो हीट एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस और टाइम तो गिवन है यानी दिया हुआ है। यह फ़ायदा यही हुआ फार्मूला लिखने का कि हमें पता चल जाएगा कि हमें फाइंड आउट क्या करना है हीट एनर्जी निकालने के लिए। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सबसे पहले आप करंट को फाइंड आउट कीजिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से देखा जाए अगर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V इज इक्वल्स टू होता है आई आर, या तो I इज इक्वल्स टू हम लोग निकाल सकते हैं V अपान R। ध्यान दीजिएगा इस बात को, I इज इक्वल्स टू V अपान R। V हमारा गिवन है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट है, और हमारा रेजिस्टेंस है वो 500 है। तो जरा देखिए क्या ये इससे कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और I इज इक्वल्स टू, इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि 25 और नीचे 50 है, 25 ऊपर और नीचे 50 है, तो 25 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 50 हो जाता है, यानी कि 25 दूना 50 होता है।
तो हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 25 से यानी 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50 हो जाएगा। यानी कि I इज इक्वल्स टू 1/2 आया। इसको थोड़ा सा और रिड्यूस किया जाए तो आएगा हमारा 0.5 और ये एम्पियर होता है क्योंकि करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ये कैसे आया, ये क्या किया गया 1/2 लिखा है तो 2 से इसमें डिवाइड कर दिया गया 1 में तो 0.5 एम्पियर आ गया। अब क्या करना है हमको, करंट तो हमने निकाल लिया, करंट हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, करंट निकल गया। अब हमको हीट एनर्जी चाहिए, ये पहला हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, पहले का सलूशन हो गया, फर्स्ट हो गया। दूसरा हमसे H पूछा गया है, हीट एनर्जी पूछी गई है, उसका फार्मूला होता है I का स्क्वायर RT। क्लियर है, I का स्क्वायर RT, तीनों में जो है मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है यानी गुणे का जो है संबंध होता है। तो जरा बताइए क्या हीट एनर्जी निकाली नहीं जा सकती है? I का स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 0.5 का स्क्वायर हमने कर लिया। रेजिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, रेजिस्टेंस हमारा 500 ओम दिया हुआ था तो यहाँ हमने 500 ओम लिख दिया। मल्टीप्लाई, टाइम हमें कह रहा है कि वो प्रेस जो है 10 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया गया, उस दौरान कितनी हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुई वो समय दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ 10 कर लेंगे। तो जरा बात आप बताइए, 0.5 लिखा है, स्क्वायर लगाया है तो 0.5 इंटू 0.5 किया जा सकता है, इंटू 500 किया जा सकता है, इंटू 10 जैसे का तैसे छोड़ दिया हमने। इन दोनों का डेसिमल हटाया जाएगा तो 5 इंटू 5 इंटू 500 जैसे का तैसा इंटू 10 जैसे का तैसा पड़ा है। दोनों का डेसिमल हटाएंगे तो 10 इंटू 10 आएगा। जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर देते हैं और इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर देते हैं तो देखिए 5 5 जा 25 हो गया और इंटू ये 5 0 हो गया और इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 25 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 0 जा 25 हो जाएगा और 25 25 करेंगे यानी 25 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स किया जाएगा तो 25 25 125 होता है। यहाँ कर से आप देख सकते हैं 25 25 125 होता है। 5 25 25 का 5 2 बचा, 5 2 10 2 12 125 होता है। यानी कि 1 2 5 0 और ये जूल हो जाएगा क्योंकि हमसे आंसर जूल में पूछा गया था। हमारा ये हीट एनर्जी जो है निकल करके सामने आ गया। बात समझ में आई क्या? तो देखिए किस तरह से जो है हीट एनर्जी के फार्मूले को जो है यूज करके किस तरह से हमने न्यूमेरिकल में जो है हीट एनर्जी फाइंड आउट की और कहीं ना कहीं ओम्स लॉ का भी इसमें यूज किया गया। बात समझ में आ गई। इस हीट एनर्जी में चाहे तो यहाँ हमको आई करंट पूछ सकता है तो करंट भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस पूछ सकता है तो रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम पूछे तो टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी टर्म्स इसमें दिए हैं अगर 3 टर्म्स गिवन है तो चौथा टर्म आसानी से निकाला जा सकता है। बात क्लियर है? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है, कंसेप्ट इतना क्लियर है तो एक बार इसी कंसेप्ट को मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल का जो ये वैल्यू है और एक पैटर्न है दोनों को मैं अलग कर दूंगा। यानी कि साफ कहने का मतलब ये है कि इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा इससे अलग होगा, उससे जो है प्रैक्टिस आपकी और परफेक्ट होने वाली है। क्लियर हुई बात? तो इसको क्या करते हैं हम इरेज कर देते हैं और दूसरे क्वेश्चन को नोट किया जाता है। अगर जो है आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठे हैं तो प्लीज पहले वीडियो को पॉज कीजिए और जो है इसका सोल्यूशन लिख लीजिए। ठीक, फिर बात करेंगे हम दूसरे वाले सोल्यूशन की। चलिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। दूसरे वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं। दूसरा सॉल्यूशन हमारा, क्वेश्चन पहले नोट किया जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नोट डाउन किया जाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस, कैलकुलेट द हीट। पहले ही देखिए इसमें कह दिया कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को कैलकुलेट करना है, यानी कि H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी डिवाइस होगा उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस व्हेन, कब के लिए करना है, व्हेन
96,000 कूलम्स, 96,123,000 कूलम्स का कोई चार्ज है, COULOMBS कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर इन 1 आवर, ऑफ चार्ज CHARGE चार्ज इज ट्रांसफर TRANS ट्रांसफर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ट्रांसफर इज ट्रांसफर इन आवर, इन 1 आवर, HOUR इन 1 आवर, इन वर यानी कि 1 घंटे में, इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्वेश्चन में गिवन है 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, तब के लिए जो है हीट एनर्जी कैलकुलेट हमें करनी है। क्वेश्चन का एक बार न्यूमेरिकल डाटा देख लेते हैं, क्या सारी चीज़ें सही हैं। चलिए ठीक है, सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट हैं। ओके, क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन इसका देखा जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का मैंने बोला भी था, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन हमें अंत में हीट एनर्जी ही निकालनी है, यानी कि जो हम लोग टॉपिक ले करके चल रहे हैं बात उसी की होगी, टॉपिक से बाहर नहीं चलेंगे। बात समझ में आ रही है? टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, जो भी टॉपिक हमने यहाँ लिखा है उसी टॉपिक पे जो है न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, क्वेश्चन को जो है कहने का तरीका बदल दिया गया है, कुछ वैल्यूज भी बदल गई हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में मैंने बताया भी है, हर दिन बताता हूं जब भी न्यूमेरिकल करवाता हूं कि सॉल्यूशन करते समय सबसे पहला प्राथमिकता होगा हमारा कि जो भी डाटा दिए हुए हैं न्यूमेरिकल डाटा, उसको पहले जो है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास कहीं ना कहीं चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज होता है, CHARGE चार्ज हमारा गिवन है, चार्ज हमारा दिया हुआ है 9600, ठीक है 000 कूलम्स का चार्ज है, और टाइम दिया हुआ है हमारा, समय दिया हुआ है 1 घंटा, 1 आवर, HOUR आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी जो हमारा 50 वोल्ट दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है? हमको हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जरा ये भी देखिए, वी नो दैट क्या H इज इक्वल्स टू होता है I का स्क्वायर RT। बात समझ में आ रही है क्या? I का स्क्वायर RT। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि सर I स्क्वायर RT कह रहे हैं, हमको हीट चाहिए, ना तो कहीं हमें यहाँ करंट का कोई वैल्यू पता है, ना ही कहीं रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, केवल T पता है। तो मैंने यही कहा है कि सही बात है, आप लोगों को इन जो है तीनों चारों में से जो है केवल टी की वैल्यू पता है, बाकी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो सबसे पहला काम होगा कि हम वैल्यू को निकाल लें। बात समझ में आ रही है क्या? पहले क्या करेंगे? वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम बात करें, अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। तो जरा ध्यान दीजिए, ना तो हमें करंट पता है, ना तो रेजिस्टेंस पता है, ना तो करंट पता है, ना तो रेजिस्टेंस पता है, तो क्या V इज इक्वल टू IR से हमारा वैल्यू आएगा? नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा। सर एक हमने फार्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल्स टू होता है Q अपान T। I इज इक्वल्स टू होता है Q अपान T, यानी कि किसी कह सकते हैं कंडक्टर में जो है 1 कूलम्ब का चार्ज जो है जब 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसको जो है कह सकते हैं कि 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो होता है। उसके लिए फार्मूला मैंने बताया था, I इज इक्वल्स टू Q अपान T होता है। तो क्या इस रिलेशन से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जरा, I इज इक्वल्स टू Q, हमारे पास Q तो गिवन है 96,000, ठीक है, अच्छी बात है। टाइम देख लीजिए, टाइम दिया है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा दिया हुआ है। घंटे को हमको पहले मिनट में बदलना है, मिनट से फिर सेकेंड में बदलना है, तो यानी कि 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 1 मिनट का 60 सेकेंड, तो 60 मिनट का 60 गुणे 60 कर देंगे सर। इतना तो आपको आना चाहिए कन्वर्ट करने आवर से मिनट और मिनट से सेकेंड में, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ से 2 जीरो गायब होंगे, बिल्कुल गायब होंगे 2 जीरो। 6
एक बार मैं फिर से वैल्यू को लिख देता हूँ, 96/36 आएगा जी सर। अब इसको जो है कैलकुलेट कर दिया जाए तो मुझे लगता है 2 टाइम्स में जो है या 3 टाइम्स में हो सकता है। एक बार कैलकुलेट करके देखिए। 2 बार में किया जाएगा तो 30 60 हो जाएगा, 10 70 70 2 72 के करीब में जाएगा, नहीं होगा। अगर 3 बार में किया जाता है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे वैल्यू से इसको काटता हूँ, यानी कि 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 होगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 होगा। ठीक है, एक बार और कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, 2 2 जा 4 होगा, या तो उससे अच्छी बात यह है कि 6 से ही कर दीजिए। 6 3 जा 18 हो जा, 6 4 जा तो 24 होता है। 6 7 जा 6 7 42, 6 8 48 हो गया, 8 बार में चला गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो I इज इक्वल्स टू क्या 8/3 आएगा, और इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया, और बचा 2। अब डिवाइड नहीं होगा तो डेसिमल लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 20, और 3 6 जा 18 होता है। तो I इज इक्वल टू 2.6 एम्पियर, यहीं पर छोड़ देते हैं इसको। 2.6 एम्पियर हमारा जो है करंट की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई क्या? 2.6 एम्पियर की वैल्यू हमें मिल गई। या तो क्या करते हैं, डेसिमल के और आगे तक चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर देखा जाए तो 2.6 आगे शायद 7 आ जाए, क्योंकि हमने जो है 3 6 जा 18 किया है, 6.66 ही आएगा, सॉरी 6.66 ही जाएगा। एक बार इसको मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। हाँ, गलती ये हुई, देखिए वही मैं कह रहा था। एक बार फिर से देखिएगा इस चीज़ को। अगर मैंने 0 से 0 काटा, ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 6, यहाँ 9 6 0 बचा है, 9 6 0 बचा है, और नीचे 6 × 6 बचा है। ठीक है, इसको मैं दोबारा काटता हूँ तो देखिए 6 1 जा 6, अगर 1 6 से काटा जाए तो 6 1 जा 6 होगा, 3 बचा, 6 6 जा 36, 0 बच गया, और 1 से ये कट गया तो आ गया हमारा 6। एक बार और करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है। ठीक है, कितनी बार में? 2 बार में गया। 160 का 6 से भाग दिया जा रहा है, 6 2 जा 12 होता है, तो 4 बचा, और 6 5 जा 36, 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 6 जा 36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है ना। अब बचा कितना? 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है ना, तो भाग नहीं जाएगा, तो डेसिमल लगाएंगे तो वो 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 7 जा 42। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे करके दिखा देता हूँ, 160/6, 6 दूना 12 हो गया, 6 में से 2 गया 4, 1 में से 1 गया, कट गया। ठीक है, 0 उतार लीजिए। 6 चौक 24, 6 25 6 6 के 36, यानी 6 बार में 10 में से 6 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचा, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 0 हो गया। अब करेंगे कितनी बार में जाएगा? 6 6 के 36, 6 बार में जाएगा 36, 4 बचा, अभी नहीं जाएगा 40, यानी कि 26.66 हमारा आएगा। तो 26.6 कर लेते हैं, ये I इज इक्वल्स टू आ गया हमारा इतना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। I हमने कैलकुलेट कर लिया, I कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमें हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो रेजिस्टेंस चाहिए। तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए? V इज इक्वल्स टू IR होता है, और R इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा V/I, हो जाएगा V/I हो जाएगा। चलिए, V हमारा कितना है? 50 वोल्ट है, यानी कि 50 है। हमारा I कितना है? 26.6 है, 26.6 है। तो यहाँ से जब निकाला जाएगा तो ऊपर गए 50 × 10 कर सकते हैं, और नीचे 266 किया जा सकता है। 50 × 10 बटे 266 हो जाएगा। इसको जो है थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, अगर किया जाए तो 2 2 जा 4 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, इंटू 10 अपान 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 25 धम्मा, यानी कि 25 धम्मा 250 हो गया, और 250 का मल्टीप्लाई, यानी कि कह सकते हैं 250 का मल्टीप्लाई डिवाइड 250 का मल्टीप्लाई 133 बार में किया जाएगा, यानी कि 133 से 250 में भाग देना पड़ेगा। चलिए एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 से हमको 133 एक बार में जाएगा, नहीं 2 बार में करते हैं। 2 बार में देखिए कितना आएगा? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया,
और ये 2 1 जा 2 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि एक बार में हमको ले जाना पड़ेगा, यानी कि 1 टाइम्स में। तो हो गया हमारा 133, 10 में से 3 गया 7 बच गया, ठीक है। और यहाँ कितना बचा है, यहाँ कितना हो गया हमारा, 4 में से 3 गया 1 बचा, और ये हो गया हमारा, देखिए एक बार माइनस कर लीजिए, 10 में से 3 गया 7 हो गया, यहाँ बचा हमारा 4, 4 में से 3 गया 1 बच गया, 2 में से 1 गया 1 बच गया, यानी 117 आ गया। अभी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 1 दशमलव कितनी बार में जाएगा, 133 को कितनी बार में किया जाए कि 1170 आ जाए, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है हमें। देखिए जरा दोस्तों, कितनी बार में किया जाए कि हमारा जो है उतना आ जाए। चलिए अगर 133 का 7 या 8 बार में ट्राई किया जाए, 133 8 कर दिया जाए तो 8 त्रिक 24 का 4 हासिल बचा 2, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल बचा 2, 8 त्रिक 24 2 26 का 6 हासिल बचा 2, 8 करने 8 2 10, 10 64 आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे आगे जाएंगे, अगर 133 9 बार में किया जाए तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल 2 बचा, 9 त्रिक 27 2 29 का 9 हासिल 2 बचा, 9 का 9 11, 1197 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो 8 बार में किया जाएगा तो 10 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ हमारे बच गया है कितना, 6 में से 6 गया 0 हो गया, 1 में से 0 गया 1 बचा और ये कट गया, यानी कि 106। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, 1.8 आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि R की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 1.8 ओम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा R की वैल्यू 1.8 ओम हो गई। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा करंट, करंट दिख रहा है I इज इक्वल टू 2.66 हमारा करंट हो गया। देखिए I इज इक्वल टू इतना आ गया, R इज इक्वल टू आ गया इतना, तो हम अब हीट एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। I कितना आया है, 26.6 इंटू 26.6 इंटू R 1.8 इंटू, अब देखो बात होगी यहाँ, एक बार इसको देते हैं, ऐसे करते हैं, I का स्क्वायर यानी 26 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा इंटू R, रेजिस्टेंस हमारा 1.8 आ गया, और टाइम हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कितना लिया जाएगा। टाइम आप लोग बताइए, टाइम कितना यहाँ पे लिया जाएगा ताकि हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाए, यानी कि वही सेम टाइम हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी टाइम जो हमारा 1 घंटा दिया था उसको पहले मिनट में, मिनट से सेकेंड, यानी 60 गुणे 60 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 60 गुणे 60 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा ओवरऑल वैल्यू आएगा। जरा इसको कैलकुलेट किया जाए तो 266 इंटू 266 इंटू 18 इंटू 60 इंटू 60 अपान, देखिए क्या किया, इसका डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसका भी हटेगा तो 10 आएगा, और इसका भी हटेगा तो 10 आएगा। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। और ये बचा 5, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 हो गया, 5 से काटना है। चलिए हमारा देखिए कितना आएगा, 266 इंटू 266 इंटू 18 3 54 हो गया, और बटे ये 5 हो गया, ठीक है। अब इससे इसको कर दिया जाए, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर 5 से डिवाइड किया जाएगा तो देखिए कितना आता है हमारा, 266 का 266 में मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर आएगा 4788.4, इसको मैंने कैलकुलेट करके रखा था, 4788.4 किलो जूल, यानी कि हीट एनर्जी आ जाएगी हमारी इसमें। क्या बात समझ में आ गई सर? 1.8 60 इंटू 60 26.67 जूल। देखिए किस तरह से हमने निकाला है। सबसे पहले हमने क्या किया है, पहले हमने करंट फाइंड आउट किया है। करंट फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने रेजिस्टेंस निकाला। रेजिस्टेंस निकालने के बाद जब पता चल गया कि हाँ हमारा हीट एनर्जी में जो भी टर्म्स हैं उसका अब हमें कोई क्या कहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें हमारे पास मिल गई, यानी कि हीट एनर्जी आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए ये किलो जूल में आएगा आंसर, पहले जूल में, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले जूल में आएगा, किलो जूल से जूल से फिर किलो जूल में जब बदलेंगे तो ये 4788.4 किलो जूल आएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो वो जूल में रहेगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो जूल में रहेगा। जूल से मैंने यहाँ फिर डेसिमल लगाया है
तब जाकर के ये किलो जूल में आंसर आएगा, यानी कि H इज इक्वल टू हमेशा जो है किलो जूल में। जब क्वेश्चन में कहे कि जूल में फाइंड आउट कीजिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब क्वेश्चन ये कहे कि जूल में फाइंड आउट कीजिए तब आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि आप जूल में करिए, यानी कि आपको किलो जूल में करना होगा, तो किलो जूल के लिए 1000 इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा किलो जूल से, ठीक है। तो उस केस में हमारा हीट एनर्जी निकल करके आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? सेम पैटर्न था। थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ एक फार्मूला जो है पिछले वाले क्लास का यहाँ इंक्लूड हुआ है, इसलिए हुआ है ताकि आप लोग को एक बार रिवीजन आ जाए, क्योंकि हर तरह के हर पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हीट एनर्जी का फार्मूला यही है, H इज इक्वल टू I² RT से जो है हीट एनर्जी हमारा कैलकुलेट होगा। बात क्लियर है? चलिए, अगर बात क्लियर है तो इसी तरह के और न्यूमेरिकल्स को आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट करके जो है वहाँ डाल सकते हैं। जो भी चीजें आप वहाँ से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह से हमारे इन्फिनिटी क्लासेस से जुड़े रहिए। जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियां आती हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। जो भी पार्टिकुलर टीचर्स हैं, पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पार्टिकुलर टीचर्स हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वहां से आप लोगों को हर एक चीज की जानकारी, हर एक चीज का लेक्चर सेपरेट, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो जाते जाते एक बात यही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।